जब मैं अपनी क्लास 10th में था ना, तो मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। बहुत ज़्यादा रैंडम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसी स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। मैं जस्ट कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट दिखे आप सभी के कि आपको मैथ्स में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं जब अपनी क्लास 10th और 12th में था, मेरे को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और आज ये दिन है कि मेरी सबसे फेवरेट जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मतलब तो मेरे से 10 घंटे करवा लो, 12 घंटे करवा लो, मैं करता रहूँगा। इतना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को आता है करने में, और सबसे स्ट्रांग मेरा मैथ्स है। ये ट्रांजिशन कैसे आया, आज मैं वो चीज़ें आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, जो मैंने डिफ़िकल्टी फेस करी थी, वो तुम करो। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है बीच बीच में कि बोर सी लगे, बट एंड में आप बहुत बड़ा कंक्लूजन एक लेके जाओगे। तो 10th में शुरू में जो चैप्टर्स आए वो वही भाई, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, और ये आसान आसान से चैप्टर, फॉर्मूले लगाओ आंसर आ जाए, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाए। मैं भी मज़े मज़े में कर रहा था, ट्यूशन जा रहे थे, सर ने सवाल दिया, लो सर सवाल कर दिया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुई हमारे चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री आई हमारी मैथ्स में, तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। आज तक जो चीज़ हम करते थे उसमें ऐसा जितना दिमाग नहीं लगता था, जैसे फॉर्मूला डाला आंसर आ गया, पर यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। हमें खुद सोचना पड़ रहा है कि यार इस इक्वेशन को देख के इसमें क्या चेंजेस करूं, कैसे इसमें वो फॉर्मूला फिट करूं जो मेरे को आते हैं, और मैं आंसर लेके आऊं और मैं प्रूफ करूं। खुद एक चीज प्रूफ करनी है। पहले तो हम थ्योरम थे, रट लेते थे, पर आज ये है कि वो सवाल दे रहे हैं कि ये एक हमने इक्वेशन बना दी, इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करो। ये कैसे करें, इसमें तो दिमाग लग पा रहा है, इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, कैसे लगाऊं यार। काफ़ी बच्चे हैं जो मेरी कैटेगरी में होंगे। जब मैं 10th में था तो मैं अपने आप को ये समझता था कि यार मेरी वो जो क्या कहते हैं, आप ये बोल सकते हो, मेरी जो दिमाग है वो इस तरह से नहीं है कि मैं जल्दी से कैच कर पाऊँ चीज़ों को, है ना। मैं जल्दी से किसी भी एक चीज़ को देख के मेरी इतनी तेज मेंटल एबिलिटी नहीं है कि भाई मैं देखूंगा और इसमें फॉर्मूला फिट करूंगा और थोड़ा दिमाग लगा के उसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करता था कि यार इनसे तो हो पा रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर निकल गया, समझ में नहीं आया, बस ऐसे ही आधा अधूरा गया। पहला यूनिट टेस्ट हुआ और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मेरे से नहीं हो पाए। बाकी सारे सवाल हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पर्टिकुलरली नहीं हो पाए। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे उदास सा बैठा हुआ था। वहीं मेरा एक दोस्त था, वो साथ में बैठा हुआ था, उसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग थी। तो मैंने उससे डिस्कस करी, मैंने कहा यार बता कैसे इस चीज़ को मैं सही करूँ। तो उसने बोला कि यार जिस चीज़ से डर लगता है ना उसको करता जा। उसकी ट्यूशन टीचर ने उसको ये बात बोली थी कि तेरे को ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री करता जा, तो जितनी ज़्यादा करेगा तेरे को उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा। मैंने कहा मतलब कैसे करूँ। तो उसने बोला कि जी ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी वाली एक्सरसाइज है तुम्हारी, एक्सरसाइज नंबर 8.4 है, आई गेस 8.4 या 8.5 है, जो आखिरी वाली एक्सरसाइज है। उसमें कुछ 10-12 सवाल हैं, है ना, 10-12 इक्वेशंस है प्रूफ करने की। उसने कहा उसको करता रहे, एक बार कर सारी इक्वेशन, ठीक है, एक बार चाहे देख के कर, देख के समझ के कर, फिर दूसरी बार वापस देख के समझ के कर, तीसरी बार वापस देख के समझ के कर, चौथी बार, पांचवी बार। तो जब तू एक ही चीज को रिपीट करता रहेगा, तेरे को लगेगा कि तू रट रहा है, पर असल में तेरे को यह समझ में आने लग जाएगा कि कहां पे क्या चीज स्ट्राइक करती है, किस चीज को देख के कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। और यही हुआ, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं। मैंने एक बार करे, मेरे को बार बार उस बंदे से, जो भी दोस्त था मेरा, उससे मेरे को हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी कि यार ये बता दे, इसमें अटक गया, अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अब कैसे सिंप्लीफाई करूं। फिर उसने बताया कि ऐसे कर, तो फिर मैंने वापस आगे आगे 10 सवाल करे, फिर वापस 1 से शुरू करा, 10 तक करे, फिर वापस 1 से करा। तो एक टाइम ऐसा आया 4-5, जब मैंने कर लिए 4-5 बार रिपीट कर लिए उन सवाल को, तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को रट गए वो सवाल, सेंस ऑफ रट गए कि यार इसमें ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो जो 10-12 सवाल है ना तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो गोल्डन है अगर तुमने एक बार वो कर लिए। फिर उसने बोला अब तो ऐसा कर, RD शर्मा उठा। तो मैं तो हिल गया, मैंने कहा RD शर्मा इतनी बड़ी चीज़ कैसे कर लेंगे। तो उसने कहा कर, ठीक है, दम लगा, जी जान लगा, खून पसीना लगा, और कर, शुरू कर उसको, एंड तक कर। मैंने शुरू करी, बहुत डिमोटिवेट हुआ, नहीं हो रहा था सवाल, नहीं हो रहा था सवाल, नहीं हो रहा था। जाके टीचर से पूछा, ट्यूशन टीचर से पूछा, उस दोस्त से पूछा, किसी और दोस्त से पूछा, इस तरह से कर करके बहुत टाइम लगा था करने में, और मैंने वो RD शर्मा कर ली कंप्लीट। उस समय जो कॉन्फिडेंस आया ना मेरे अंदर, वो अलग लेवल था। क्योंकि
पहले जिस चीज़ से मेरे को डर लगता था ना, मैंने अपने अंदर उस चीज़ को बिठाया कि यार डर लगता है ना, कोई बात नहीं, उठाऊंगा और करूंगा, उसको मैं फेस करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उससे मेरी 10th में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और तुम सभी को पता है 95 के अब अभी हमने स्कोर करे थे। हमारा CGPA सिस्टम था तो हमें सब में 10 CGPA मिली थी मेरे को। अब 10 CGPA में ये नहीं बताते कितने परसेंटेज हैं, पर हाँ ये फिक्स होता है कि 95 से तो ऊपर है। ये 10th की बात है। अब मैं आता हूँ एक और स्टोरी पे जो कि है 12th की। दोनों रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ मैं। 12th में क्या हुआ यार, मैं 12th में 11 12th में कोटा में था, तो कोटा में तो जेई की तैयारी करवाते हैं, तो उसमें तो शॉर्ट ट्रिक्स कर करके आंसर निकालना दिखाते हैं। आंसर निकाला, आंसर आ गया, कोई ट्रिक बताते थे वो। पर जब तुम्हें बोर्ड में लिखना है तो वो ट्रिक नहीं लिख सकते तुम्हें बोर्ड में फैला फैला के लिखना पड़ेगा हर चीज़। वहाँ पे हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हुई। जनवरी में हमारा जेई मेंस था, सिर्फ फरवरी का हमारा आधा टाइम था हमारे पास, सिर्फ फरवरी का आधा महीना था हमारे पास जिसमें कि हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी थी। तो मैंने किसी तरीके से जल्दी जल्दी NCERT तो कर ली, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और हमारे पास 2 दिन का राउंड गैप था मैथ्स के पेपर के लिए। पहला दिन मैंने NCERT रिवाइज करने में लगाया, दूसरा दिन भी उसी में लग गया, क्योंकि भाई पहली बार ही देख रहे हैं हमने जो सवाल कर रखे हैं तो ट्रिक से कर रखे हैं, तो यहाँ पे तो हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना होता है। कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें कि NCERT वो ट्रिक को बैन कर रखा है एक तरह से कि ये ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते। उसमें कुछ अलग तरीके से फैला फैला के कुछ बड़ा स्टेप्स थे, वो याद करे कैसे लिखने हैं। बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मेरा पेपर था अगले दिन, और क्या कहते हैं, रात को अराउंड 9-10 बजे तक जाके मेरी NCERT इंपॉर्टेंट जो सवाल हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ दोस्त से ले लेके कि स्टार मार्क कर लेते हैं, वो वाले सवाल हो गए। पूरी जब भी नहीं हुई थी, सिर्फ स्टार मार्क वाले सवाल हो गए थे। तो मैंने उस तरह से किसी तरह से वो 10 बजे तक 10-11 बज गए थे रात के, और मैंने NCERT कंप्लीट करी अपनी, पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो हमारे को ना हमारे कोचिंग वाले ने, जो हमारे कोचिंग वाले थे, उन्होंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक दे रखी थी जिसमें कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। कि भाई मान लो चैप्टर नंबर 1 है तो उसके जितने भी पिछले 10 साल में सवाल आए थे एक जगह दे दिए, चैप्टर नंबर 2 में जितने आए थे, चैप्टर नंबर 3 में जितने आए थे, 4 में जितने आए थे, इस तरह से दे रखे थे। मैंने कहा सोऊंगा नहीं रात को, ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, बैठ के पूरी रात लगाऊंगा। मुझे याद है एक हमारे यहाँ क्या कहते हैं, नीचे टपरी वाला था जो चाय कॉफ़ी बनाते हैं, तो मैंने उन भैया से बोल रखा था, भैया तुम ऐसा करो, मेरे को ना जितना भी कॉफ़ी वॉफ़ी का मटेरियल है वो दे दो, रात को मेरे को खूब जरूरत पड़ेगी। तो उनसे मैं कॉफ़ी वगैरह ले आया था, रात में ठंडी कॉफ़ी पी रहा हूँ जिससे नींद खुली रहे, है ना। और सब तुम्हें पता ही, वो आँख के नीचे बाम लगा लेता था जिससे आँखें खुली रहे। मैंने दम लगाया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे रात में बैठ के जल्दी रफ कॉपी उठाई, जल्दी पहला ऐसे होगा कर दिया, दूसरा ऐसे होगा कर दिया, एक एक कैलकुलेशन खुद। क्योंकि मैथ्स में हम क्या करते हैं कि हम अपना मैथ्स में हमने कहा कि भाई इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लग जाएगा, हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो, चाहे तुम रफ में कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, घर में एक बार करके जाओ। हम ये सोचते हैं इसके आगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे एग्जाम में, वहीं जाके हम फंस जाते हैं, क्योंकि वहीं कैलकुलेशन में अगर कुछ बीच में अटक जाता है फिर हम सोचते हैं यार काश हम उस समय कर लेते उसको। तो इसलिए वो सारी कैलकुलेशन घर में अपने आप सारी एंड तक, जब तक आंसर नहीं आ रहा है करो। वो कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट है भैया। स्पीड हमसे ना भैया एग्जाम छूट जाता है, हमें हमारे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। घर पे तो सब हो जाता है, वहां नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तुम कैलकुलेशन घर पे तो करते नहीं, वहां पे जाके सोचते हो कि उस समय कर दूंगा सारी कैलकुलेशन। ये ब्लंडर है। तो मैंने सारी पूरी रात बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, प्रीवियस ईयर जितने भी थे सब निपटा दिए। सुबह जाके मैं पेपर देके यार मेरे मैथ्स में 96 नंबर आए, मैथ्स 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में 95-96 के अराउंड कुछ। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तुम्हारे को ना कोई सब्जेक्ट पता है कब अच्छा लगता है? तुम्हें कोई सब्जेक्ट जब अच्छा लगता है जब तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि यार सवाल देख के डर नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सवाल नहीं हो पाएगा। मेरे को फॉर्मूले पूरे याद है, मुझे जितने बेसिक सवाल थे वो सारे याद है। ये क्या है, थोड़ा सा एक हाई लेवल सवाल है पर यूज तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होगा ना, बस उसको बड़ा करके लिख रखा है उन्होंने। तोड़ूंगा सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ आसान सा लग जाएगा। ये अप्रोच जब किसी सब्जेक्ट में आ जाती है ना तुम्हारे दिमाग में, तब तुम्हें वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगने लग जाता है। तो इसलिए अगर तुम्हारा ना अभी तुम 10th में 11th में 12th में जो भी बच्चा देख रहा है और तुम आगे ऐसे सब्जेक्ट्स लेने वाले हो, आगे ऐसा करियर लेने वाले हो जिसमें कि मैथ्स इंपॉर्टेंट लगने वाली है, मैथ्स आने वाली है, तो ना अपने आप को एक चैलेंज दो
ये लोग बहुत बोलते होंगे, ठीक है, तुमने बहुत सुना होगा चैलेंज दो चैलेंज दो चैलेंज दो। एक दिन एक बार अपना के तुम कोशिश करो। मैंने अपना के देखा है और मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। आज मैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ वो है मेरी मैथ्स, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इस समय 4th ईयर में हूँ। सबसे ज़्यादा मैथ्स मेरे को काम आती है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ्स है पूरी। जहाँ पे भी मैथ्स आती है मेरे को डर नहीं लगता, ठीक है। प्रोफेसर करवा रहे होते हैं, कोई भी नया कॉन्सेप्ट होता है तो इंटरेस्ट आता है। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे को ये सब्जेक्ट काम आने वाला है तो इसमें ना लग जाओ। मैंने पहले भी बोल रखा है, अगर तुम 10th में हो, तुम्हें लगता है कि तुम 11th 12th में मैथ्स लेने वाले हो, कॉमर्स साइंस में, तो आर.डी. शर्मा ट्रिग्नोमेट्री की पूरी निपटा देना। तुम्हें रोना आएगा, तुम्हें बहुत डिमोटिवेटेड फील होगा, पर जब तुम उसको कंप्लीट कर लोगे ना, तुम ये मान सकते हो अपने आप को बादशाह समझोगे कि यार अब तुम ले आओ कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में, अब तुम्हारा देखो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, अब तो सारे हो जाएंगे। क्योंकि एक पहाड़ कर लिया ना हमने, सबसे भारी चैप्टर कर लिया ना, आसान चैप्टर तो हो ही जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स में जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 स्टोरीज मैंने बताई, अपनी 10th वाली जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पूरी आर.डी. शर्मा कर ली थी। मैंने चैलेंज लिया था अपना, ठीक है। मेरे दोस्त ने बोला था कई चीज़ें हैं जो आपको हिट कर जाती हैं जब कोई बोलता है। तो मैं बोल रहा हूँ, यही मान लो, ठीक है। शायद कोई दोस्त ना हो आसपास, काफ़ी बच्चे जो इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो उन इंट्रोवर्ट्स के लिए तो हम बने हैं, ठीक है। उन्हीं बच्चों के लिए तो मैं बनाऊँ जो जाके टीचर से बात नहीं कर पाते, जो जाके किसी और सीनियर से बात नहीं कर पाते, उनके लिए तो हम बने हैं। तो मेरी बात दिल पे ले लो और लग जाओ, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर उठाओ जो भी तुम्हें हार्ड लगता है और कह दो हार्ड लग कैसे सकता है, जब दुनिया को समझ में आ रहा है तो मेरे को क्यों नहीं आ रहा। इस चैलेंज से शुरू करो। और दूसरी चीज, एंड मोमेंट तक ना लड़ना होता है, जो मैंने आपको 12th वाला बताया एग्जाम्पल, एंड मोमेंट तक लड़ना पड़ता है। अगर मैं उस दिन रात को सो जाता ना तो मेरे मैथ्स में 90 छोड़ो 60 तक भी नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि खाली मैं बेसिक चीज करके गया हूं, मैं प्रैक्टिस करके ही नहीं गया हूं, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया। तो इसलिए ना, जब तक आर पार वाला अगर मामला आ गया है ना, लग जाओ। फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आके सो जाएंगे एग्जाम से, कौन सी बड़ी बात है। सोना इंपॉर्टेंट है, कल का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, कल का एग्जाम इंपॉर्टेंट है। पूरी जिंदगी पड़ी है रात को सोने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको खूब प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा उस सब्जेक्ट को करने में। तुम्हें गाने लगा के सुन के पढ़ना है, गाने लगा के पढ़ो। तुम्हें कहीं बाहर बैठ के पढ़ना है, बाहर बैठ के पढ़ो। पोजीशन चेंज करते रहो कि यार कभी मैं इधर चेयर टेबल पे बैठ रहा हूँ, कभी मैं लेट के कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर करते रहो। जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो उतने सैंपल पेपर लगाओ, ठीक है। तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो भैया मेरे पास आर.डी. शर्मा करने का टाइम नहीं है, मेरे पास आर.एस. अग्रवाल करने का टाइम नहीं है। यार जो सैंपल पेपर्स हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं। बाकी जो और बच्चे हैं जो देख रहे होंगे, शायद जो नए बच्चे, उनको बता देता हूँ, मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर रिकमेंड कर रखे हैं, क्योंकि उसमें जितने आपको सारी बुक्स हैं, उन सारे बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं उन्होंने। तो उसको करो, एनसीईआरटी करो अच्छे से, सैंपल पेपर लगाओ, जितने लगा सकते हो उतने ज्यादा लगाओ। आर.डी. शर्मा कर सकते हो, करो, उठाओ और पूरी करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से होता है। जब किसी चीज से डर लग रहा हो ना तो उसको फेस करो जितना कर सकते हो। जब तुम उसको फेस करना शुरू कर दोगे ना तो वो हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, वो तुम्हें आसान लगनी शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। यही था जो मेरे को बताना था। बेसिक चीज़ें यही है मैथ्स में। अगर मैं बोलूँ कि अभी भी तुम्हें लग रहा है कि भैया कैसे हो पाएगी, आसान से शुरू करो। आसान इन द सेंस वो वाले चैप्टर्स जो कि तुम्हें आसान लगते हैं, शुरू वाले चैप्टर्स, उनको करो। जब उनको करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो अब मुश्किल चैप्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास, तो वो उसमें लगाओ। और फिर उसके बाद उस मुश्किल चैप्टर को उठाओ। मुश्किल चैप्टर को उठाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज़ एनसीईआरटी सबसे मेन चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है, लिंक दे दूंगा नीचे, बहुत आपके सीनियर्स के लिए कर रखे थे, वो लगाओ, दम लगा के सारे करो। सैंपल पेपर जितने यूज़ कर सकते हो, जितने आप खरीद के कर सकते हो करो। कहीं से भी खरीदना है, अमेजोन से खरीदना है, आसपास से खरीदना है, कहीं से भी खरीदो जहाँ से सस्ते मिल रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ओसवाल है, बहुत अच्छे सैंपल पेपर हैं जितने मैंने देखे हैं, उनमें से जितने मार्केट में सब मैंने देख रखे हैं। सैंपल पेपर लगाओ, ठीक है। टाइम है तो आर.डी. शर्मा, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर मुश्किल लगता है उसके लगाओ। आर.एस. अग्रवाल लगाओ, दोनों में से कोई भी एक लगा लो, दोनों ही बेस्ट है। फिर तुम देखोगे कि हाँ यार ये अब मेरे को आसान लगनी शुरू हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोन, कितना टाइम हो गया, ज़्यादा बड़ी वीडियो मेरे को नहीं रखनी है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है, ठीक है। कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। जो लाइन बोलता हूँ ना, इसको दिमाग में बैठा लो, लिख लो सामने। मैथ्स मुश्किल लगती है, मैथ्स में ही फोड़ूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया आज तक मुश्किल लगती थी, अब फोड़ के दिखाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।